Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the difference between humanism and existentialism. Earlier to this, I have discussed with you the difference between realism and logical positivism. तो जिस तरह से रियलिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म सुपरफिशियली देखने से एक ही लगते हैं, उसी तरह से ह्यूमनिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म भी में भी बहुत सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों ने मनुष्य को महत्ता दी है, मनुष्य को सुपरसीड किया है, सबसे ऊपर रखा है और उसके हिसाब से सारी बातें कही गई हैं। तो क्या अंतर है मानववाद और अस्तित्ववाद में, ये जानते हैं। तो ह्यूमनिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म आर बोथ philosophical approaches that differ in their views on human nature, the goal of life and the role of therapist. यानी कि किस तरह से आप इनमें अंतर कर सकते हैं, बहुत सारी इनमें समानताएं हैं, इसके बावजूद ये किस प्रकार से मनुष्य की प्रकृति को देखते हैं, इनके मनुष्य की प्रकृति पर क्या विचार हैं, इनके हिसाब से गोल ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और रोल ऑफ द थेरेपिस्ट। देखिए, ये थेरेपी से भी निकल के आया है, जो ये साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं, जो काउंसलिंग थेरेपीज होती हैं, क्योंकि ये मनुष्य पर इनका इम्फेसिस है, मनुष्य को महत्ता है, इसलिए मनुष्य के हिसाब से ये जो काउंसलर का रोल होता है, उसमें रोल ऑफ द थेरेपी ह्यूमनिज्म कैसे देखता है और एग्जिस्टेंशियलिज्म के हिसाब से कैसी थेरेपी देनी चाहिए, ये अंतर है ना। यानी कि मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, या क्या लक्ष्य होता है, और किस तरीके की थेरेपी की उसको आवश्यकता है, इन तीन गुणों के आधार पर इनमें अंतर है, और समानताएं तो बहुत है। तो बेसिक अगर अंतर जाने, तो जो ह्यूमनिज्म है वो एज्यूम करता है कि पीपल आर इनहेरेंटली गुड एंड आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ देम। यानी कि मानववाद इतना मनुष्य को बढ़िया मानता है कि वो मानता है कि लोग निश्चित रूप से इनहेरेंटली, जैविक रूप से, आनुवांशिक रूप से, मूल रूप से अच्छे होते हैं, और वो और बेहतर बनने की दिशा में उनका प्रयास होता है। Humanistic psychology focuses on the therapeutic relationship and client experience. तो जो ह्यूमनिस्टिक मनोविज्ञान है, वो किस पर फोकस करता है, वो फोकस करता है कि जो थेरेपी, जो क्लाइंट और क्लाइंट को जो थेरेपी दी जाती है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उस पर निर्भर करता है, उस पर फोकस करता है कि कैसे उसको थेरेपी देनी चाहिए। और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बात करता है, एज्यूम्स पीपल हैव नो इनहेरेंट क्वालिटीज एंड आर नाइदर गुड नॉर बैड। जबकि ह्यूमनिज्म मानता है कि पीपल जो है वो गुड ही होते हैं, अच्छे होते हैं, जबकि अस्तित्ववाद मानता है कि उनमें कोई इस तरीके का इनहेरेंट गुण नहीं है, और ना ही वो खराब होते हैं, ना ही अच्छे होते हैं, बट हैव द पोटेंशियल फॉर बोथ, बल्कि दोनों ही बन सकते हैं। तो ह्यूमनिज्म इस दिशा से मनुष्य को मूल रूप से बेहतर मानने वाला दर्शन है। Existential psychology places more emphasis on human limitations and the potential for evil. और जो एग्जिस्टेंशियल अस्तित्ववादी मनोविज्ञान है, वो ह्यूमन की लिमिटेशंस पे ज़्यादा एम्फेसिस है, एंड द पोटेंशियल फॉर इविल। और वो बुरा बन सकता है, मतलब वो बुरा भी बन सकता है, अच्छा भी बन सकता है, उसमें लिमिटेशंस है, जबकि ह्यूमनिज्म इस तरीके की लिमिटेशन को डिनाई करता है। और दोनों ही, इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द थेरेपिस्ट ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अच्छा, जो अस्तित्ववाद है, वो थेरेपिस्ट जो है, जो थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है, उसके भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को महत्ता देता है। फिर और आगे समझते हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हैज इट्स थ्योरेटिकल रूट इन एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। यानी कि जो ह्यूमनिस्टिक दर्शन, मनोविज्ञान है, सॉरी बार बार दर्शन निकल रहा है मुंह से। देखिए, कार्ल रोजर्स हो गए, मैस्लो हो गए, ये सब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आपको कार्ल रोजर्स का याद होगा, नीड थ्योरी की जो बात करते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो मनुष्य का अंतिम गोल है। तो उस हिसाब से जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, उसकी जो सैद्धांतिक जड़ें हैं, वो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी से मिलती हैं। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में मैंने आपको बताया, अब्राहम मैस्लो इसके फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, बट थ्रू टाइम हैज बिकम क्लोजली एसोसिएटेड विद कार्ल रोजर्स पर्सन सेंटर्ड थेरेपी और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। तो रोजर और मैस्लो की आपको थेरी याद रहेगी, तो आप ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को समझेंगे। However, humanistic psychology today is much broader and more complex than Maslow and Rogers' foundational approach. जबकि जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का आज जो रूप है, वो मैस्लो और रोजर की फाउंडेशनल अप्रोच से ज़्यादा विस्तृत भी है, ज़्यादा जटिल भी है। While both approaches believe in the human potential and goodness, existentialism has focused more on the potential for evil and human limitation. ये देखिए अंतर निकल कर आया। जो ह्यूमनिज्म है वो मानता है कि मनुष्य बेहतर है, बेहतर इंसान है, और अच्छा ही बनना चाहता है, जबकि अस्तित्ववाद मानता है कि मनुष्य में दोनों प्रकार की इनहेरेंटेंसी है, कि वो बुरा भी बन सकता है और अच्छा भी, और वो इविल और ह्यूमन लिमिटेशन की पोटेंशियल को ज़्यादा इम्फेसाइज करता है ना। तो ये कुछ रियलिस्टिक अप्रोच है एग्जिस्टेंशियलिज्म की। और एग्जिस्टेंशियल
Psychologists posit that the inevitable aspects of the human experience, such as death, estrangement, freedom, and absurdity, are essential for a person to become more fully human. जो अस्तित्ववादी मनोविज्ञानी हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य के जीवन में ये जो सारी चीज़ें आती हैं, जो डेथ है, फ्रीडम है, एब्सर्डिटी है, ये जो जो उसको एक्सपीरियंस मिलते हैं, जो इनएविटेबल हैं, वो मनुष्य को और मनुष्य पूरी तरह से मनुष्य बनाने के लिए ज़रूरी है. जबकि ह्यूमनिज्म क्या कहता है? रोजर्स प्रपोज दैट प्रोवाइडिंग ए सेफ एनवायरनमेंट विद ग्रोथ प्रोड्यूसिंग कंडीशन फैसिलिटेट्स एन इंडिविजुअल टू बिकम मोर फुली फंक्शनिंग. मतलब रोजर कहते हैं कि आप उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए जिससे वो मोर फुली फंक्शनेबल बन जाएं, जबकि एग्जिस्टेंशियलिज्म मानता है कि उसको इस तरीके के भी अनुभव मिलने चाहिए. तो ये अंतर है. फिर लेस देन ऑप्टिमल लाइफ एक्सपीरियंसेस कॉज एन इंडिविजुअल टू डिनाई दिस सेल्फ एंड बिकम दिस सेल्फ दैट वन इज एक्सपेक्टेड टू बी. ह्यूमनिज्म मानता है कि अगर आप उसको ऑप्टिमल एक्सपीरियंसेस नहीं देंगे तो वो इंसान नहीं बन पाएगा जो वो बन सकता है या बनना चाहता है. तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपीयर्स टू बी मोर कंसिस्टेंट विद इसेंशियलिज्म दैन विद एग्जिस्टेंशियलिज्म. तो इस लिहाज से देखें तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो एसेंशियलिज्म के ज़्यादा पास है बजाय कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के. मीनिंग क्या है? दैट एन इंडिविजुअल मस्ट बी हु दे रियली आर. मतलब इंडिविजुअल क्या है, उसका एग्जिस्टेंस तभी है जो उसका एसेंस है, जो वो एक्चुअली है. तो ह्यूमनिज्म एसेंस पे ज़्यादा बल देता है. इनके हिसाब से एसेंस प्रिसीड्स एग्जिस्टेंस, जबकि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या कहता है? एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स. उनके में अस्तित्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में एसेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. फिर existential psychology emphasizes the capacity of individuals to freely explore and create their meaning for existence. Existentialists propose that therapists should help individuals become more responsible for their action, while humanists believe that humans are basically good and that deviant behavior stems from frustration with one's needs. देखिए बेसिक अंतर. एग्जिस्टेंशियलिस्ट मानते हैं कि आप उनको थेरेपी इस तरह से देंगे कि आप उनको बता दीजिए एक्चुअल कंडीशन क्या है और उनको क्या निर्णय लेना चाहिए, जिससे जो इंडिविजुअल हो अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो. जबकि ह्यूमनिज्म मान रहे हैं कि मनुष्य तो बेसिकली गुड ही होता है, और अगर वो कोई इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, इसका मतलब कि जो उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं और उसके संग कहीं उसको फ्रस्ट्रेशन है. तो जो ह्यूमनिज्म है वो मूलतः मनुष्य को अच्छा मानते हैं और वो मानते हैं कि अच्छा है वो तो अच्छा ही करेगा उसको. लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म मानते हैं कि नहीं, मनुष्य अच्छा बुरा दोनों कर सकता है, बल्कि बुरा करने के पोटेंशियल उसमें ज़्यादा है. इसलिए थेरेपिस्ट उनको इस तरह से बताएं, इस तरह से समझाएं ताकि वो अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहें. फिर फ्रीडम के तौर पे अगर स्वतंत्रता के संदर्भ में देखें तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी सजेस्ट दैट ए फुली फंक्शनिंग पर्सन इज फ्री बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव. वो कह रहे हैं चूंकि मनुष्य तो अच्छा है तो इसलिए वो जो भी एक्शन करेगा वो अच्छा ही करेगा, वो फ्रीडम का भी यूज कर रहा है तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव होना है, ये ह्यूमनिस्टिक कह रहा है. ह्यूमनिस्टिक फ्रीडम इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम विच इज एन इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन. तो स्वतंत्रता के संदर्भ में भी ह्यूमनिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म दो तरीके की बातें करते हैं. जो सार्त्र हैं जिन्होंने एग्जिस्टेंशियल पे बात की, वो कहते हैं पर्सन कैन नॉट चूज नॉट टू चूज. वो कह रहे हैं मनुष्य के पास तो ये ऑप्शन है ही नहीं कि वो चुने ना कुछ तो उसको चुनना ही पड़ेगा, एंड इज ए स्लेव टू फ्रीडम. और हम अपनी स्वतंत्रता के दास हैं. इंडिविजुअल्स मस्ट एक्सरसाइज देयर फ्रीडम विद द कॉन्स्टेंट अवेयरनेस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस. वो कह रहे हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले कि मनुष्यों को अपनी फ्रीडम को इस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि वो इनको हमेशा याद रखे कि किस एक्शन का क्या परिणाम होगा. जबकि ह्यूमनिज्म कह रहा है कि मनुष्य चूंकि बेसिकली गुड है, फुली फंक्शनिंग पर्सन है, तो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वो बेसिकली बढ़िया आदमी है, अच्छा इंसान है. अगर फंक्शनिंग के हिसाब से देखें तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एम्फसाइजेस दैट द गुड लाइफ इज नॉट अ स्टेट ऑफ अचीवमेंट बट ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फंक्शनिंग. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मानती है कि जो गुड लाइफ है वो कोई स्टेट ऑफ अचीवमेंट नहीं, मतलब आपने कुछ उपलब्धि नहीं हासिल कर ली है, बल्कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और आपको मतलब जिंदगी भर इसी गुड लाइफ वाली स्टेट में रहना है. रोजर्स एंड मैस्लो आर्ग्यू दैट द गुड लाइफ इज अ डायरेक्शन रादर देन ए डेस्टिनेशन. रोजर्स और मैस्लो मानते हैं कि जो अच्छा जीवन है वो एक दिशा है, ना कि वहां तक आपको पहुंचना है. विद द फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली सेल्फ रीडिस्कवरी एंड बिकमिंग द पर्सन दे ट्रूली आर. जबकि ह्यूमनिस्टिक थेरेपी एक्सेप्टेंस और ग्रोथ को मेजर उनका की वर्ड है, जबकि मेजर थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम. क्लाइंट को रिस्पॉन्सिबल बनाना है उसके एक्शन के लिए, इतना आपको क्लाइंट को बराबर मतलब हिसाब से समझा देना है. तो ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल अप्रोचेस शेयर ए बिलीफ दैट पीपल हैव द कैपेसिटी फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड चॉइस. ये दोनों मान रहे हैं. द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन नेचर एज बेसिकली गुड विद एन इनहेरेंट पोटेंशियल टू मेंटेन हेल्दी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स and to make choices
practices that are in the interest of one another. ह्यूमनिज्म मानते हैं कि ह्यूमन नेचर बेसिकली अच्छा होता है, उसमें ये पोटेंशियल होता है कि वो हेल्दी और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सके लोगों के साथ, और वो वही चुनेगा जो लोगों के और उसके हित में होगा. The humanist therapist focuses on helping people free themselves for disabling assumptions and attitudes so they can live fuller lives. But the existential approach it holds that people have an inherent capacity for responsible self-direction. देखिए मूल अंतर क्या है. ह्यूमनिज्म कह रहा है कि लोग चूंकि अच्छे हैं तो वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, फ्रीडम का कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव आएगा, वो वही चुनेंगे जो उनके और सबके हित में हो. जबकि एग्जिस्टेंशियलिज्म कह रहा है कि मनुष्य ना खराब होता है ना अच्छा होता है, उसमें वो पोटेंशियल होता है कि वो कुछ भी बन सकता है. इसलिए हमको उसको समझाना है और उसको इस हिसाब से करना है कि वो अपने एक्शंस के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल बने, और इस तरह से उसको गाइड करना है. तो ये एक मूल अंतर ह्यूमन के नेचर को लेके ह्यूमनिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म में है. लेकिन अगर आप सुपरफिशियली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों ही मनुष्य और मनुष्य की महत्ता पर बल देते हैं. तो ये एक मेरा प्रयास था कि ये जो माइन्यूट अंतर ह्यूमनिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म के बीच में है और रियलिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बीच में है, वो आप समझ सकें. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.